नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अमृतपाल सिंह ये नाम इस समय पे पंजाब में और पूरे इंडिया में काफी वायरल हो रहा है। पंजाब पुलिस ऑर्गेनाइज तरीके से एक मैन हंट कंडक्ट कर रही है अमृतपाल सिंह को नैप करने के लिए। अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है। आईएसआई की मदद से दुबई से इसको इंडिया के अंदर लाया गया और पिछले 6-7 महीनों में जो पर्टिकुलर नाम है अमृतपाल सिंह, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। ओवरऑल अमृतपाल सिंह की एक्टिविटीज को लेकर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक पूरा खाका छापा है और उसी खाका का जो अलग अलग न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ओवरऑल डिसेमिनेट कर रहे हैं पब्लिक में। जैसे फॉर एग्जांपल जी न्यूज का एक आर्टिकल है, फ्रॉम ट्रक ड्राइवर टू भिंडरावाले 2.0। जनरल सिंह भिंडरावाले का नाम आपने सुना होगा। तो ओवरऑल सब अमृतपाल सिंह को भिंडरावाले नंबर 2 बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनके आइडियाज है अमृतपाल सिंह के वो बहुत ज्यादा प्रो खालिस्तानी है। ऐसा बताया जाता है कि इस सेपरेटिज्म के पाथ पे चलने से पहले यूएई दुबई में ट्रक चलाते थे अमृतपाल सिंह। आईएसआई की मदद से इनको ब्रेन वॉश करके इंडिया के अंदर लेके आया गया। सिख यूथ फेडरेशन जो कि ओवरऑल बहुत हद तक सेपरेटिस्ट बात करता है, उससे भी काफी लिंक्स हैं अमृतपाल सिंह के। और पंजाब में पिछले 6-7 महीनों में अमृतपाल सिंह का नाम काफी ज्यादा वायरल रहा है। अगर आप देखो तो पिछले 48 से 72 घंटों में अमृतपाल सिंह से रिलेटेड बहुत सी खबरें निकल के आ रही है। एक तो देखिए, ये जो पंजाब की पुलिस अमृतपाल सिंह को ढूंढ रही है, अपने आप में इस पर्टिकुलर मैन हंट में मोस्ट प्रॉब्ली सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ दे रही है पंजाब की सरकार का। उसका रीजन ये है कि कल की डेट में अगर अमृतपाल सिंह को पकड़ा जाता है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इनसे क्वेश्चनिंग करेगी, क्योंकि आईएसआई एंगल है यहाँ पे और फॉरेन लिंक्स को ढूंढने के लिए तो एनआईए इज कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर लीडर्स ने यहाँ पे प्रॉब्लम भी उठाई है। देखिए, बात यह है कि इस समय पे इंडिया के अंदर G20 का समिट चल रहा है और G20 के समिट के समय पे अगर ओवरऑल पंजाब पुलिस इस प्रकार का मैन हंट इवेंट चलाएगी तो इंटरनेशनली इंडिया की इमेज यहां पे थोड़ी सी हर्ट होती है। बट इश्यूज हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स और मीडिया आर्टिकल्स के हिसाब से पिछले कई महीनों में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें बोली है अमृतपाल सिंह ने। फॉर एग्जाम्पल, अमित शाह को ओपनली धमकी दी गई कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वो आपके साथ हो सकता है। बीन सिंह के असैसिनेशन को उन्होंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की। पंजाब के रूरल इलाकों में जाके धर्म के आधार पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की। और बैक एंड से ये बोला जाता है कि इन सब चीजों को करने के लिए आईएसआई एक्टिव सपोर्ट दे रही है अमृतपाल सिंह को, इसलिए इनको भिंडरावाले 2.0 बोला जा रहा है। पिछले कुछ घंटों में आपने ये सुना होगा कि बहुत से जो आप कह लो एड्स है, जो ओवरऑल मेन फाइनेंसर्स, अकाउंटर्स, ओवरऑल जो अमृतपाल सिंह का काम नीचे से संभालते हैं, उनको अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट वारिस पंजाब दे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं, उसके भी कई लोगों को 60-70 लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया और उनके साथ क्वेश्चनिंग। अमृतपाल सिंह अभी के लिए भागे हुए हैं। 18 मार्च यानी कि कल ये खबर निकल के आई थी कि शायद अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में क्लैरिफाई हुआ कि अमृतपाल सिंह अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। अब अमृतपाल सिंह को ढूंढने में पंजाब की पुलिस ने एरी चोटी का जोड़ लगा दिया है, इसलिए सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया पंजाब में। इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज काट दी गई। अब इस बीच में थोड़ी सी देखिए अफरा तफरी भी मची हुई है। इसी रिस्पेक्ट में आप देखो तो अकाल तख्त शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसने सरकार से दरखास्त की है, राज्य की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, कि भाई टेरर का माहौल मत लेके आइए। टेरर का माहौल इन द सेंस कि देखिए, अब इस प्रकार की मैन हंट होगी तो आम इंसान को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। रूरल इलाकों में ओवरऑल वारिस पंजाब देश से एसोसिएटेड यूथ्स को अरेस्ट किया जाएगा। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे लोग अरेस्ट हो जाएं जो एक्चुअली में इनोसेंट हो, गिल्टी ना हो। तो ओवरऑल उनकी फैमिलीज में डिसकंटेंट और लोगों के बीच में एक कंसर्न वाला भाव उभरता है। तो इसी रिस्पेक्ट में अकाल तख्त, एसजीपीसी ये सरकार से दरखास्त करते हैं कि ठीक है भाई, आप मैन हंट करिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डर का माहौल मत पैदा करिए, क्योंकि डर के माहौल में ओवरऑल जो बाकी पंजाबी यूथ्स हैं जो कि कहीं ना कहीं अमृतपाल सिंह के रास्ते की तरफ भटक रहे हैं, वो कहीं और ना भटक जाएं आपके इस ओवरऑल एक स्ट्रिक्ट मैन हंट के चलते। साथ साथ ये यूथ्स को भी ओवरऑल मैसेज दे रहे हैं कि आप ज्यादा भड़काऊ काम मत करें, क्योंकि सरकार इस समय पर अमृतपाल सिंह को ढूंढ रही है, उनसे एसोसिएटेड लोगों को ढूंढ रही है। तो आप कुछ गलत करोगे तो आप भी कहीं बेकार में लपेटे में ना आ जाओ। तो ये एक मैं कहूंगा कि मैच्योर मैसेज दिया जा रहा है अकाल तख्त और एसजीपीसी के द्वारा। अब एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या, ऐसा किया क्या अमृतपाल सिंह ने पिछले कुछ महीनों में कि इतनी बुरी तरीके से इसके पीछे पड़ गए? तो देखिए, प्रो खालिस्तानी बात तो यहां पे की ही अमृतपाल सिंह ने। अलग अलग रैलीज में भिंडरावाले को
तारीफ करना, हमारे देश के लीडर्स को धमकी देना, ओवरऑल इंदिरा गांधी जी को यहाँ पे कोट करना, खालिस्तान की डिमांड करना। और खास बात यह कि अभी के लिए इनकी जो खालिस्तान की डिमांड है, चूंकि पाकिस्तान से सपोर्ट है, तो पाकिस्तान वाला पंजाब ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, केवल इंडिया वाला पंजाब इंक्लूड कर रहे हैं। ये आपस में सोचते होंगे कि पहले इंडिया वाला पंजाब मिल जाए, फिर पाकिस्तान वाले पंजाब पे फोकस करेंगे। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि पिछले महीने एक बड़ा गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ हुई है आपकी अजनाला डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, अजनाला पुलिस स्टेशन में ओवरऑल एक कंप्लेन फाइल हुई। अमृतपाल सिंह का एक एसोसिएट था लवप्रीत सिंह तूफान। लवप्रीत सिंह तूफान के ऊपर एक किडनैपिंग का और ओवरऑल कुछ लोगों को धमकाने का चार्ज लगा। तो अजनाला पुलिस स्टेशन ने लवप्रीत सिंह तूफान को उठा के जेल में बंद कर दिया। अब जब जेल में बंद कर दिया तो अमृतपाल सिंह ने एक अल्टीमेटम इशू किया पंजाब पुलिस को कि केस हटाओ और लवप्रीत सिंह तूफान को छोड़ो। जब पंजाब पुलिस ने छोड़ा नहीं तो बड़े तादाद में ओवरऑल लवप्रीत सिंह फॉलोअर्स आ गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर लगे बैरिकेडों को तोड़ दिया, ऑटोमेटिक गन्स और शार्प वेपन्स लेके पुलिस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गए, पुलिस वालों को धमकाया। तो उसके चलते ऐसा हुआ कि अगले दिन ही अजनाला पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने हो सकता है डर के पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी हो लवप्रीत सिंह तूफान के लिए, और उसके बेसिस पे कोर्ट ने लवप्रीत सिंह तूफान को छोड़ दिया। लेकिन बाद में ओवरऑल जब ये मैटर उठा तब ओवरऑल पंजाब की पुलिस को गुस्सा आया और अब पंजाब की पुलिस हाथ धो के पीछे बढ़ गई है अमृतपाल सिंह के। अमृतपाल सिंह अलग अलग गाड़ियां बदल के ओवरऑल भाग रहे हैं, पुलिस पूरी तरीके से इनके पीछे पड़ी है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रेस ट्रस्ट इंडिया की रिलीज बोलती है कि ISI अमृतपाल सिंह को सपोर्ट कर रही है। अमृतपाल सिंह से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस के ट्विटर अकाउंट्स को पहले ब्लॉक किया गया है। NIA खुद सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही है। जैसे अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली NIA यहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी। हो सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन NIA को हैंडओवर कर दी जाए, बट केस पंजाब पुलिस ने बनाया तो थोड़ा बहुत पंजाब वर्सेस केंद्र की सरकार भी होगा यहां पे। ये पर्टिकुलर न्यूज हमें एक बात और बताती है कि भले ही पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कितना भी अनाउंसमेंट कर ले कि वो इंडिया के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, ओवरऑल चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि एक इंडिविजुअल को बैक एंड से ISI एजेंसी मदद कर रही है इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए, सेक्शनिज्म फैलाने के लिए, तो अपने आप में ओवरऑल पाकिस्तान के रोल को पॉजिटिविटी से देखा नहीं जा सकता। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे को उठा के पाकिस्तान को फिर से FATF में ग्रे लिस्ट में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया को, जो कि इंडिया आगे आने वाले समय में करेगा ही करेगा। लेट्स सी अमृतपाल सिंह यहां पे कब अरेस्ट होते हैं, कब इंटरनेट ब्लॉकेज पंजाब के अंदर हटता है, क्योंकि जब इंटरनेट ब्लॉकेज जैसी चीजें होने लगती हैं, इस प्रकार का मैनहल्ट चलता है, तो आम लोगों की जिंदगियां बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक और खास बात, इंटरनेट को ब्लॉक करने की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ऑर्गेनाइज तरीके से वारिस पंजाब दे के जो मेंबर्स थे वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे थे, भड़काऊ भाषणों को पोस्ट कर रहे थे और व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो रेडिकलाइज सिख यूथ से उनको रिलीजन के साथ जोड़ के और रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, भिंद्रा वाले के पाथ पे जाने के लिए उनको परस्यू कर रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है, सरकार की एक लिमिट होती है देखने की। ओवरऑल G20 की जो एजुकेशन मिनिस्टर की मीट थी पंजाब में, उसको हो जाने दिया। उसके बाद सरकार यहाँ पे अमृतपाल सिंह के पीछे पड़ी है। देखिए, हर पर्टिकुलर इवेंट को करने के पीछे एक पर्टिकुलर लॉजिक होता है दोस्तों। अगर ISI ने इस समय पे अमृतपाल सिंह को इंडिया के अंदर एक्टिव किया है तो उनका प्लान बिल्कुल क्लियर है। G20 की मीट हो रही है इस समय पे इंडिया के अंदर, अगर इस समय पे इंडिया में इस प्रकार की डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटी होती है तो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज बहुत ज्यादा खराब होगी। ये बात सोचना बहुत आसान है। तो एकदम से पिछले 6-7 महीनों में ही कैसे एक्टिव हो गया यहां पे और कितना कैसे इन्फ्लुएंशियल हो गया अमृतपाल सिंह, ये सबको पता है। देखिए, पाकिस्तान की ऐसा एजेंसी को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमृतपाल सिंह को न्यूट्रलाइज कर देगी, रोक देगी, इस प्रकार की सेपरेटिस्ट एक्टिविटी लंबी नहीं चल पाएगी। लेकिन ये एक बड़ा ही सिंपल प्लॉय है G20 की मीटिंग के समय पे इंडिया को इंटरनेशनली मेलाइन करने का। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप कुछ दिन में देखिएगा पाकिस्तान के मिनिस्टर्स इंटरनेशनल फोरम में इस प्रकार की ये जो हो रहा है ना पंजाब में, इस एक्टिविटी का जिक्र करके इंडिया को ह्यूमिलिएट करने की भी कोशिश करेंगे। अभी कुछ ही दिनों में करंट अफेयर्स में हम ये पढ़ रहे होंगे। तो लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या होता है, अमृतपाल सिंह यहाँ पे कब पकड़ा जाता है, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमें पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।